दोस्तों अगर आपने सीटेट 21 जनवरी का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही दोस्तों ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई है। सीटेट में जिनके 90 से कम नंबर हैं उनको जो है उन सभी अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किया गया है। यहाँ पे अभी ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को दिखाऊंगी। साथ ही दोस्तों अगर आपने 21 जनवरी का एग्जाम दिया है तो आप चाहे जनरल अभ्यर्थी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके अपने स्टेट में कितने नंबर चाहिए। अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए। साथ ही सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है जैसे केवीएस है, एनवीएस है, इन सब में अप्लाई करने के लिए DSSB भी है, इन सभी में अप्लाई करने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, यहाँ से आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और जो भी न्यूज़, जो भी नोटिस मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे सभी ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं एक बार मेरे कहने पे कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो का टाइम पर मिले। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 21 जनवरी का एग्ज़ाम दिया है तो अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने स्कोर को ना देखा हो, आंसर की मैच ना किया हो। हालांकि अभी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम हो ही चुका है, एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अभी तक अपना जो स्कोर है, अपना क्वेश्चन है, आंसर है, नहीं मैच किया होगा कि हाँ मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जो सीटेट के लिए आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीएससी TRE 2.0 का बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो भी बच्चे सीटेट में जिनके कम नंबर थे, यानी 90 से कम नंबर थे, उनको जो है भर्ती से बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है और कब किया गया है दोस्तों देख पा रहे आप लोग। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती हुई है, एग्ज़ाम तो हुआ, जो रिजल्ट आया, सिलेक्शन लिस्ट में भी उनके नाम थे, काउंसलिंग भी हुई है और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी मिला है। और अब जो है ये सारी चीज़ें, जैसा कि स्कूल आवंटन भी हो चुका, स्कूल आवंटन 31 तक हो जाने की बात चल रही है, तो स्कूल आवंटन भी हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे एक नोटिस ये जारी की गई है कि जितने भी बच्चे 90 से कम वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है अब उनको बाहर किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी TRE 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। यहाँ पे देख सकते हैं उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी TRE 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं उनके नाम भी दिए गए हैं और उनका जो रोल नंबर है, नेम रोल नंबर के साथ दिया गया है। वर्ग जो है यानी किस में उनका सिलेक्शन हुआ था, 6 to 8 में हुआ था। और मैथ साइंस के ये 3 लोग हैं, संस्कृत से हैं, मैथ साइंस के 2 हैं, इंग्लिश से हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों का जो है बाहर कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है इनकी जो नियुक्ति थी। और ये दोस्तों गोपालगंज का है, मीन्स ये जो नोटिस है ये गोपालगंज की है और सिर्फ गोपालगंज की है, अदर स्टेट की ये नहीं, मीन्स अदर स्टेट का मैंने नहीं दिखाया आप सभी को। सभी स्टेट में कुछ ना कुछ बच्चे हैं जो सीटेट में जिनके कम नंबर थे उनको बाहर किया गया, तो ये मैंने गोपालगंज का बताया। बाकी अदर स्टेट में भी जिन भी अभ्यर्थियों के फीमेल, जैसा कि इसमें फीमेल दिया गया महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। देखिए इससे पहले क्या था ना कि बीपीएससी TRE 2.0 में फीमेल कैंडिडेट को लेकर के डाउट बना हुआ था कि 82 से 90 के बीच रहेगा तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं ना तो वहाँ पे आपको जनरल में लिया जाता है। तो जो बच्चे रिस्क लिए यहाँ पे, जिनका 90 से कम था, अप्लाई किए, एग्ज़ाम दिया, मेहनत की उन्होंने, और यहाँ पर देख सकते हैं इतना सब कुछ करने के बाद जो है उनको बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से आपको जो है ऐसा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें पहले से कन्फर्म थी कि ये होनी ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो सीटेट की ऑफिशियल जो ये नोटिस है इसको देखेंगे, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के आपके कितने नंबर जो है सीटेट में होने चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड may consider giving concessions to persons belonging to SC, ST, OBC, differently abled person, etc. in accordance with their accident reservation policy. सेकेंड नंबर पे जो दिया गया है, द पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट इज एज पर द डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता दूं
कि अगर जो है जैसा कि दिया गया है कैंडिडेट सिक्योरिंग 60%, अगर आप जो है 60% नंबर लाते हैं सीटेट में यानी 90 नंबर लाते हैं तो आप पूरी तरह से जो है सेफ हैं। और किसी भी, चाहे आपके स्टेट की भर्ती हो, चाहे अदर स्टेट की किसी कोई भर्ती हो या फिर सेंट्रल की भर्ती हो, आप हर जगह सेफ होंगे, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। अगर जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड में कंसिडर giving concession to persons belonging to SC, ST, OBC, differently abled person etc. अगर मान लीजिए आपके स्टेट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता है तो ओबीसी, एससी, एसटी को जो है यहाँ पे 55% पे आप सीटेट में अगर ला रहे हैं यानी 82 नंबर ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है, ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में आप देखेंगे कि जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% है, ठीक है, यानी आपका जो सीटेट में 90 प्लस है, 90 है या फिर 90 प्लस है तो आप क्वालिफाई हैं। और वहीं अगर आप जो है ओबीसी, एससी या फिर एसटी हैं तो आपका जो है 55% होना चाहिए सीटेट में, यानी आपका 82 नंबर जो है सीटेट में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ये किसके लिए माने जाएंगे? आप सिर्फ यूपी के लिए माने जाएंगे। यानी अगर आप यूपी में कोई वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए सुपर टेट आ रहा है, तो अगर आपके सीटेट में 90 प्लस है, अगर आप जनरल हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, आपका 82 नंबर है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। यही हाल टेट का भी है, यानी जो यूपी टेट आपका होता है, टीचर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, यही हाल इसमें भी है। यानी आपका जो स्टेट टेट का एग्जाम है, अगर आप जनरल हैं तो 90 प्लस होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो 82 प्लस होना चाहिए। अब आपका जो अदर स्टेट है, जैसे जो बच्चे बिहार के हों या फिर झारखंड के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उड़ीसा के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग बताना। इस तरफ से मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको खुद पता होगा कि आपके स्टेट में जनरल को कितने पे लिया जाता है, ओबीसी, एससी का कितना होता है, ठीक है। बिहार में है तो यहाँ पे आप अगर 75 नंबर भी सीटेट में ला रहे हैं, जो एसटी वाले, एससी एसटी वाले हैं, उनको भी जो है 75-78 पर क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है जो रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब मान लीजिए जो यूपी से रिलेटेड मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए यूपी का बच्चा है तो अपने स्टेट में तो क्वालिफाई है उस चीज़ को लेकर के, मगर मान लीजिए अभी यही मान लीजिए जो बिहार की वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 3.0 होने जा रहा है, इसमें क्या जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो है 90 से नीचे है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, अगर आपका यूपी से हैं और आपका 82 नंबर है, 82 तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। तो क्या अगर मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो वैकेंसी आ रही है तो आपके 90 और 82 के बीच में नंबर है, तो और आप जो है ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो आप बिल्कुल नहीं हैं, यहाँ पर आप लोग हट जाएंगे, ठीक है। वही हाल जो है जनरल वालों का है। जैसे जनरल मेल का तो कंफर्म है कि वो अदर स्टेट में जाएंगे तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो फीमेल को बिहार में लेकर के डाउट बना हुआ था कि अगर फीमेल को जो है 82 प्लस पर भी, जैसा कि मैंने अभी नोटिस भी दिखाया है कि उनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो आप भी ऐसा भ्रम मत लेकर के चलिए। जो भी अपने यूपी में तो आप जो है क्वालिफाई ही नहीं है जो जनरल फीमेल हैं, क्योंकि यूपी में जनरल फीमेल का भी 90 प्लस है, और बिहार में जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है फीमेल को, इस वजह से वहाँ पे 82 रहता है तभी वो क्वालिफाई होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको चाहे आप जनरल मेल हो या फिर फीमेल हो यूपी से, आपका 90 प्लस होना चाहिए, तभी आप जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई कर सकती हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए आप चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड की कोई वैकेंसी आ रही है, कोई भी वैकेंसी DSSB भी है, तो ये सारी वैकेंसियाँ जो है ना, अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर आप जो है जनरल हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 90 प्लस में ही जाएंगे अपने स्टेट में भी, तो अदर स्टेट में भी आप उतने में ही जाएंगे, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। बट जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं उनको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग अगर 90 प्लस लाए रहेंगे तभी किसी अदर स्टेट की वैकेंसी आ रही है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि अपने स्टेट का, अदर स्टेट का। अब सेंट्रल की जैसे कोई वैकेंसी है, जैसे ये KVS है आपका,
या फिर NVS को ले लें, ये सारी वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या रूल है, इसमें आपको क्या करना है, क्या उसी तरह का है कि मीन्स आप जो है यहाँ पे भी 90+ होना चाहिए। तो दोस्तों ये सेंट्रल की वैकेंसी है, यहाँ पे आपके जो स्टेट में जो रिजर्वेशन है, यानी अगर आप OBC 82 पर हैं, क्वालिफाई हैं, तो आप KVS NVS में भी 82+ आपका नंबर है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल के लिए आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन है। मीन्स अगर जो जनरल वाले हैं तो जनरल का तो 90+ में KVS हो NVS हो कहीं भी हो DT+ SB हो किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है तो 90+ जाएगा। अगर आप OBC SC ST हैं तो आपका 82 यहाँ पे 82 पर भी आप KVS में NVS में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सारा डाउट्स आपके मन में बना हुआ था मैंने आप सभी को कंफर्म कर दिया है। तो दोस्तों यही मैंने आपके जो एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, इससे पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि दोस्तों आप लोग जो है जनरल का तो खैर उनको पता है कि हमें 90+ लाना ही है, और ऑल ओवर वो किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं, किसी भी सेंट्रल की कोई वैकेंसी है या अदर स्टेट में है तो वो 90 पर ही जाएंगे। बट जो OBC SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे आप लोग 82+ का मूड बना के मत चलिएगा कि हाँ हम तो 82 लाएंगे तो पास हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग 90+ स्कोर मान के चलिएगा। 90+ लाएंगे तो आपका हर तरफ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी ज़रूरी नहीं है आप अगर टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको तुरंत आपके स्टेट में कोई वैकेंसी देखने को मिल जाए। जैसा कि यूपी में ही आपने देखा होगा कि 2019 से अभी तक जो है वैकेंसी नहीं आई है, 5 साल हो चुके, और ये अभ्यर्थी जो है 5 साल से 3-3, 4-4 बार जो है सीटेट जो है 5-5, 6-6 बार करके बैठे हैं। कितना हर साल 2 बार देखने को मिल रहा है। साथ ही टेट उनके 2 से 3 बार क्वालिफाई हैं, 2 बार क्वालिफाई हैं, 3 बार क्वालिफाई हैं। तो इस तरह से वो बच्चे इतनी बार जो है क्वालिफाई करके बैठे हैं, फिर भी सामने उनके कोई वैकेंसी नहीं है। तो अब आप जो ऐसा तो करेंगे नहीं, और मैं आपको ये सजेस्ट भी कर रही हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने किसी भी स्टेट के आप लोगों अपने स्टेट की वैकेंसी के लिए बैठे मत रहिएगा कि हाँ मैंने सीटेट कर लिया है, मैंने टेट कर लिया है तो अपने स्टेट में कोई वैकेंसी आएगी तभी अप्लाई करेंगे। आपके सामने कोई भी वैकेंसी आ रही हो, चाहे अपने स्टेट में या किसी अदर स्टेट में या सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है, सभी अप्लाई करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक वैकेंसी के चक्कर में बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाएंगे। जैसा यूपी में ही आप देख सकते हैं सुपर टेट अभी तक नहीं हुआ है, बहुत से बच्चे अभी तक उसी से आस लगाए हुए हैं, उसी के चक्कर में बैठे हैं। अगर कोई भी वैकेंसी आई है तो उन्होंने छोड़ दिया है, फिल ही नहीं किया उस फॉर्म को। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे एलिजिबल हैं उसके लिए आप लोग अप्लाई करिएगा और पूरी कोशिश करिएगा। और यहाँ पे जिनके भी 90 से, जैसे जो आप जनरल कैंडिडेट है जिनके 1-2 नंबर का कम आ रहा है, मीन्स 90 से कम आ रहे हैं, या फिर OBC SC ST हैं तो उनके 82 से कुछ नंबर कम आ रहे हैं, 2 से 3 नंबर, तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या हम जो है क्वालिफाई कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, आंसर की आएगी। दोस्तों देखिए आंसर की अभी तक तो आई नहीं है, आपने मैच ही किया होगा इधर उधर से। बट क्या होता है ना कि जहाँ से आप मैच करते हैं, कहीं से अपनी आंसर की आपने मैच की होगी, तो जो फाइनल आंसर की आती है ना उसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आयोग जो है जो आप किसी कहीं से आपने मैच किया है तो वही आंसर बताए। अगर वो जो है गलत बताते हैं तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है और उसको जो है फिर करेक्ट हो करके आता है, अगर वो जेन्युइन पाया जाता है तो इस तरह से 4-5 नंबर का भी आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊँगी कि कितना नंबर जो है तो आप जो है सेफ रहेंगे, और कितना। बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं जिनका प्लस है, मीन्स 90+ है, 82+ है, उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम कहीं कम तो नहीं होगा। तो सब कुछ मैं उस वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। बाकी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी आंसर की दोस्तों जो है 5 के बाद यानी 5 फरवरी के बाद कभी भी जारी हो सकती है, और 5 से 15 से पहले तो श्योर है, 15 से पहले आपकी जारी होगी ही होगी। और आपका जो रिज़ल्ट है वो फरवरी लास्ट में यानी लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो नंबर से रिलेटेड है, आंसर की से रिलेटेड है, आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से मैच करना है, जो लग रहा है क्वेश्चन आपको अभी इस टाइम कि हाँ इसका तो ये आंसर होना चाहिए, ये क्यों बताया जा रहा है, तो आप उसको नोट करके रखिएगा, उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। क्योंकि जो अब अगर मान लीजिए आयोग की तरफ से आप जो सोच रहे हैं कि यही आंसर है, आप उसके लिए श्योर हैं, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आयोग भी दूसरा कोई आंसर देती है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम भी दिया जाता है। तो इन सब से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पूरा डिटेल बता दूंगी, तो आप सभी जो है नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट, ऑफिशियल जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी नोटिस आ रही है, वो टाइम पर मिले आपको, इसलिए आप लोग विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।